हेलो मित्र, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइंस का डिफरेंट फॉर्म होगा, जिसका हम सभी फॉर्म का बारी बारी से आपको एक्सप्लेन में समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट फॉर्म जैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, जैसे कि जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का अर्थ होता है पड़ी हुई लाइन, और वर्टिकल का मतलब खड़ी हुई लाइन, माने क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, if horizontal line L at a distance of a unit x axis, माने इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अब कोई भी लाइन हो, यदि x एक्सिस से a यूनिट के डिस्टेंस पर होगा, तो देन ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन, तब इस लाइन के हर एक पॉइंट पर ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट, वह हमेशा इक्वल होगा। यानी x एक्सिस से a डिस्टेंस पर कोई लाइन होगी तो उस पर y ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट का वैल्यू हर जगह एक ही समान होगा। जैसे मान लीजिए डायग्राम कीजिए, x एक्सिस y एक्सिस से a डिस्टेंस पर x एक्सिस के पैरेलल या तो ऊपर हो सकता है और या नीचा हो सकता है, एट ए डिस्टेंस ऑफ a डिस्टेंस पर। जैसे कि जानते हैं ऑरिजिन से राइट साइड होता है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड निगेटिव। तो ये डिस्टेंस है a यूनिट, यानी ये पॉइंट जो हो गया a डिस्टेंस पर, लेकिन इसका जो नंबरिंग करते हैं तो इधर आता है माइनस में, उधर हो जाता है प्लस में। जैसे ये डिस्टेंस है a यूनिट, तो यहाँ पर जो कट करता है ये लाइन, यहाँ पर इसका ऑर्डिनेट होगा -a। यानी कहने का मतलब यहाँ से इसकी दूरी, चूंकि इसके पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन के बीच का दूरी, ये दो पैरेलल लाइन के बीच का दूरी हर जगह कितना होगा, a ही होगा, क्योंकि वह a दूरी पर है। और चूंकि ऑरिजिन से नीचे y कोऑर्डिनेट होता है माइनस में, इसीलिए इस लाइन पर a डिस्टेंस पर है ये लाइन, इस लाइन पर हर जगह y कोऑर्डिनेट होगा -a। y कोऑर्डिनेट को ही ऑर्डिनेट कहा जाता है। और अपवर्ड डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट, तो इस लाइन पर हर जगह y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a होगा। यानी इसको हम ऐसे भी इस लाइन को हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो y बराबर a, और इस लाइन को इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो y बराबर -a। दोनों का डिस्टेंस a यूनिट ही है x एक्सिस से, तो चूंकि अपवर्ड में होता है पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड में होता है y कोऑर्डिनेट निगेटिव, इसीलिए इस लाइन को हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो y बराबर a, और इस लाइन को हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो y बराबर -a, क्योंकि इस लाइन पर y का कोऑर्डिनेट हमेशा -a होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं x एक्सिस के पैरेलल a डिस्टेंस पर कोई लाइन जो हम खींचेंगे तो उसका इक्वेशन होगा y बराबर a या y बराबर -a। यानी ये अपवर्ड माने x एक्सिस से ऊपर हो जाएगा इक्वेशन y बराबर a, और x एक्सिस से नीचे हो जाएगा इक्वेशन y बराबर -a। तो ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसी प्रकार से वर्टिकल लाइन ऑफ ए डिस्टेंस b, वर्टिकल लाइन इसको कहते हैं। ये हुआ आपका वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन होगा तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, और जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा कहीं भी तो आपको x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब वर्टिकल लाइन का चर्चा करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। अब जैसे हम डायग्राम खींचे x एक्सिस y एक्सिस, और y एक्सिस के पैरेलल b डिस्टेंस पर यदि हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो दो लाइन हो सकता है, एक ऑरिजिन से राइट साइड, एक ऑरिजिन से लेफ्ट साइड, और डिस्टेंस b है। जैसे जानते हैं राइट साइड में x कोऑर्डिनेट प्लस में होता है, लेफ्ट साइड में x कोऑर्डिनेट माइनस में होगा। तो ये b डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी b, और इसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस है तो प्लस b होगा, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है b, लेकिन y x ये लेफ्ट साइड में, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो इस पॉइंट पर हर जगह क्या होगा, x कोऑर्डिनेट b होगा। तो इस लाइन पर हर जगह क्या होगा, x कोऑर्डिनेट b, और इस लाइन पर हर जगह होगा x कोऑर्डिनेट -b। यानी इस लाइन को हम इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं x बराबर b, और इस लाइन को हम इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं x बराबर -b। यानी इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं x बराबर b, और इसको लिख सकते हैं x बराबर -b। इस प्रकार से y एक्सिस के पैरेलल b यूनिट के डिस्टेंस पर लाइन ऑफ इक्वेशंस होगा
x बराबर b या y बराबर माइनस बी। राइट साइड में x बराबर b होगा इक्वेशन और लेफ्ट साइड में हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा x बराबर माइनस बी। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बारे में क्लियर। अब जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट दे दिया है, अब जैसे सपोज कीजिए कोई पॉइंट दे दिया हुआ है P, पॉइंट दे दिया हुआ है P 3 - 4 3, -4, तो कहेगा इस पॉइंट से जाने वाली लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगा इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो ये चूंकि देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है, x कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट है निगेटिव, तो ये हो जाएगा ये आपका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट निगेटिव। इसमें कहेगा x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने के लिए, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने के लिए ये हो जाएगा इस पर x एक्सिस के पैरेलल यानी y बराबर -4, और इसी को कहेगा y एक्सिस के पैरेलल खींचने के लिए, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा इसमें x बराबर y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा y बराबर y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा x बराबर 3, यानी इस पॉइंट पर हर जगह x की वैल्यू होगी 3। तो इस प्रकार से किसी पॉइंट पर कहेगा, जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 - 4, तो इस पॉइंट पर कहेगा x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर -4, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है -4, और यहीं पर कहेगा y एक्सिस के पैरेलल क्या होगा इसका लाइन इस पॉइंट से क्रॉस करने वाला, ये हो जाएगा x बराबर 3। अब चलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट का मतलब एक बिंदु होता है। सपोज करते हैं एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है ऑन ए लाइन, एक एल कोई लाइन लिए हैं, इस पर कोई पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y फिक्स्ड पॉइंट है, और इस लाइन का स्लोप सपोज किए हैं m है, इस लाइन का स्लोप सपोज किए हैं जो m है, इस लाइन का सपोज स्लोप मान लिए m है, और इस पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट b लिए हैं। आर्बिट्रेरी पॉइंट को जनरल पॉइंट भी कहा जाता है, इसीलिए इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट xy के रूप में लिया जाता है। अब जैसे कि जानते हैं दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। पिछले वीडियो में बताए थे दो पॉइंट से जाने वाले लाइन का स्लोप y2 - y1 बट्टा x2 - x1। द पॉइंट क्या हो गया इसमें x1 y1 और x2 y2। अब पॉइंट ए और बी से जाने वाले लाइन का स्लोप हो जाएगा ए बी का स्लोप हो जाएगा, इसके लिए x1 y1 ये हुआ, x2 y2 ये हो जाएगा, यानी y - y1 देन स्लोप ऑफ लाइन l बराबर, स्लोप को हम m से इंडिकेट करते हैं, m सपोज किया तो m बराबर हो जाएगा y - y1 अपॉन में x - x1, यानी ये हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नहीं कुछ का मतलब एक हुआ, अब ये 1 से मल्टीप्लाई तो y - y1 और m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m × x - x1। तो इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी किसी लाइन पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और उसका यदि स्लोप दिया हुआ रहेगा तो इसको हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं उस लाइन का इक्वेशन। जैसे एग्जांपल तौर पर हम लिए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू -1, 3 विथ स्लोप -2। मैंने एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -1, 3 से क्रॉस करता है और उसका स्लोप है -2। अब यहाँ पर देखिए m के जगह पर है -2। अब जनरल पॉइंट लेते हैं हम लोग, x y लेते हैं। अब यहाँ पर y - y1, तो y1 x1 और y1 पॉइंट गिवन पॉइंट रहता है, तो यहाँ पर y1 के जगह पर हो गया 3 और x1 के जगह पर हो गया -1, तो y - y1 यहाँ पर लिख दिए हैं, m के जगह पर -2 हो गया, x1 के जगह पर -1 और y1 के जगह पर 3। अब ये फार्मूला है आपका y - y1 इक्वल टू m × x - x1। तो y - y1, तो y1 के जगह पर 3, तो y - 3 इक्वल टू m के जगह पर है आपका -2 इंटू x - x1। तो x1 के जगह पर है -1 और फिर उससे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार से y - 3 बराबर -2 इंटू x + 1। इसको ब्रैकेट को हटाइएगा, ये हो जाएगा। अभी -3 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x - 2। अब
3 में से 2 हो जाएगा तब 1 होगा, -2x है, इसको हम राइट साइड लाएंगे, -2x है तो +2x, और ये 1 हो गया, +1 लेफ्ट साइड है तो -1। इस प्रकार से ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। तो ये हुआ एक पॉइंट स्लोप, यानी एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा किसी लाइन का और उसका स्लोप दिया हुआ रहेगा, तो इस फार्मूला से आप उस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। कभी कभी दिया हुआ रहेगा किसी लाइन पर का 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। अब जैसे सपोज कैन लेट ए लाइन एल पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। और सपोज कैन लेट सी x, y बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन लाइन एल। अब इसे ग्राफ खींचे हैं तो ये लाइन ए बी पहले ड्रॉ किए हैं, इस पर पॉइंट ए x1, y1 और b x2, y2, बीच में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट xy लिए हैं। अब चूंकि ये पॉइंट है कोलिनियर, एक ही लाइन पर है, इसीलिए इसका स्लोप हमेशा इक्वल होगा, यानी स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। अब स्लोप ऑफ ए सी, तो स्लोप ऑफ ए सी y2 - y1 बट्टा x2 - x1, तो y2 की जगह पर y है तो y - y1 और बट्टा x - x1 इक्वल टू, अब इसका स्लोप तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब इस x - x1 को राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ये आपका 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला हो गया। अब इस पर एक तो सवाल सोल्व करते हैं। सपोज करना कोई इक्वेशन निकालना है लाइन का जो पास करता है पॉइंट 2, 1 और 3, 4 से, तो ये एक्स वाई तो आपका जनरल पॉइंट है। अब फार्मूला है y - y1, तो y1 की जगह पर -1 और फिर माइनस प्लस, y2 की जगह पर 4 और माइनस y1, y1 की जगह पर -1 और x2 की जगह पर 3 और y2 की जगह पर x1 की जगह पर 2, 3 - 2 इंटू x - x1, x1 की जगह पर 2 या -2। अब देखते हैं ये माइनस प्लस, तो 4 1 5, 3 में से 2 गया 1, x - 2 और ये माइनस प्लस, यानी y + 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 10, इसको राइट लेफ्ट साइड ले आएंगे तो y - 5x, अब +1 है -10 इधर आ जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो y - 5x + 11 इक्वल टू 0। ये आपका इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा, इक्वेशन निकालने के, चाहे 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म हो, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म हो, आप बहुत इजीली से इसको कर सकते हैं।